नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पत्रकारिता को कलंकित होने से बचाने राहुल नागले अन्न त्याग कर निकले पैदल भोपाल। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल जिले में काफी लंबे समय से ब्लैकमेलिंग कर अधिकारियों और कर्मचारियों सहित नागरिकों को परेशान करने वाले पत्रकार रामकिशोर पनवार एवं उसके पुत्र मोहित पनवार के खिलाफ बैतूल के युवा दलित पत्रकार राहुल नागले ने सख्त कदम उठा लिया है। काफी दिनों से राहुल नागले सहित अन्य पत्रकार बैतूल जिले की पत्रकारिता को कलंकित होने से बचाने के लिए शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन द्वारा दोनों पिता पुत्र पत्रकारों पर किसी भी प्रकार का सख्त कार्यवाही नहीं कर रही है। जबकि रामकिशोर दयाराम पवार रोढ़ावाले के ऊपर कई वर्षों से 16 मामले विभिन्न थानों में दर्ज है। उसके बावजूद भी उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से फर्जी मुकदमे और प्रशासन के उदासीन रवैया से परेशान दलित पत्रकार आज अन्न त्याग करके नंगे पैर बैतूल से भोपाल तक न्याय पद यात्रा के लिए निकल पड़े। संघर्षशील एवं युवा पत्रकार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आज भी हमारे देश में ऊंच नीच की राजनीति किस तरह से हो रही है, उसका जीता जागता उदाहरण बैतूल में देखने को मिल रहा है, जहां एक दलित पत्रकार के साथ की गई मारपीट और फर्जी मुकदमे दर्ज कराने से आहत पत्रकार द्वारा मुख्यमंत्री से न्याय मांगने बैतूल से भोपाल तक न्याय पद यात्रा निकाली गई। पीड़ित दलित पत्रकार का आरोप है कि उसके साथ अपने आप को अधिमान्य पत्रकार बताने वाले पिता पुत्र द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। रामकिशोर दयाराम पनवार और उसके पुत्र मोहित पनवार द्वारा उस पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जबकि मोहित पनवार ने उसके साथ मारपीट कर गंदी जाति सूचक गालियां दी, जिसका उसके पास प्रमाण है। स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारियों का उसे सहयोग मिल रहा है, फिर भी किसी के दबाव में उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है तथा पिता पुत्र के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते आज अंबेडकर चौक चौपाटी पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर अन्न त्याग कर नंगे पैर जिले की पत्रकारिता और अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार के खिलाफ न्याय पद यात्रा प्रारंभ की गई, जो भोपाल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समाप्त होंगी। राहुल नागले का ये भी कहना है कि उसके साथ पत्रकारिता को कलंकित करने वाले इन दोनों पत्रकार द्वारा मारपीट कर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए एवं उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिससे आहत होकर यह कदम उठाया है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल नागले है। राहुल, ये न्याय यात्रा के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये न्याय यात्रा मेरी जो पत्रकारिता है में जो यहाँ के जो पिता पुत्र है, जो पत्रकार है, अपने आप को अधिमान्य पत्रकार जो कहलाते हैं, उनके खिलाफ है, क्योंकि वह जिस तरह से ब्लैकमेलिंग करके और पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरी ये न्याय यात्रा है। इसके लिए मैं आज बैतूल से भोपाल मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे मेन उद्देश्य ये है कि ये जो ब्लैकमेल करते हैं अधिकारी से लेके व्यापारी वर्ग को लेके या फिर छोटे छोटी जो सोसाइटी होती है, उसमें भी इनके ब्लैकमेलिंग का धंधा ये लगातार करते हैं और अपने जो पिता पुत्र ये दोनों लगातार लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि जो पत्रकारिता के कुछ लोग को भी ये लोग प्रताड़ित करते हैं, इसमें मैं भी कुछ एक शिकार हुआ हूँ। मैंने भी यहाँ पे अपने आवेदन निवेदन बहुत किया है, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी इतनी सी न्याय है कि जो ब्लैकमेलर पिता पुत्र है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनकी अधिमान्यता निरस्त की जाए, ये मेरा उद्देश्य है। क्या लगता है बैतूल प्रशासन साथ दे रहा है उसका, या इसमें तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। जिस तरह से बैतूल प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से अभी तक के जो कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुझे संदेह है, जिसको लेकर मैं न्याय यात्रा निकाली है। कौन लोग हैं दोनों जिनके खिलाफ मैं न्याय यात्रा निकाल रहा हूँ, उनके एक है मोहित पवार पिता रामकिशोर पवार, एक है रामकिशोर पवार पिता दयाराम पवार, जो लगातार ब्लैकमेलिंग करते आ रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे काफी समय से प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे मानसिक भी प्रताड़ित किया गया उनके द्वारा। मुझे ऐसे अनलीगल मेरी जाति को लेकर भी कई बार सवाल उठा है, जिसके साक्ष्य भी मेरे पास वीडियो के तौर पर उपलब्ध है, और इनने मेरे पे एक झूठा मुकदमा भी कायम करवाया है, जबकि उनके पिता लड़के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई थी और मुझे गाली भी दी गई थी।
किस तरह से पूरी करेंगे आप ये न्याय यात्रा, कितने दिनों के लिए? सर मेरी पूरी न्याय यात्रा मैं बैतूल से पैदल जा रहा हूँ मुख्यालय, बिना चप्पल के और अन्य त्याग के। कितने दिनों में पहुंचेंगे? मेरी ये न्याय यात्रा 1 हफ्ते की रहेगी, भोपाल तक।